हेलो बच्चों, आपके YouTube चैनल मैथ्स टेक्निक क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, मैं राकेश सर आज आपको कैलकुलस के सिलेबस में प्रवेश करवाने जा रहा हूँ। प्रीवियस क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कैलकुलस का कि कैलकुलस किस मैथमेटिशियन ने हमारे जीवन में लाया बच्चों, और किस तरह यह बहुत विस्तार रूप में इस्तेमाल भी हो रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने कहा था कि 12th के सिलेबस में कंटिन्यूटी है बच्चों। जी हाँ, कंटिन्यूटी आपने सही सुना। कंटिन्यूटी जो फंक्शन का ही एक पार्ट है, एक प्रॉपर्टीज है। लेकिन कंटिन्यूटी को जानने से पहले आपको 11th का लिमिट का ज्ञान होना चाहिए। तो जी हाँ, आज मैं कंटिन्यूटी नहीं लिमिट बताने जा रहा हूँ, और उस लिमिट को जानने के बाद ही आप कंटिन्यूटी जान पाएंगे। तो लिमिट आपके सिलेबस में नहीं है, परंतु 11th के सिलेबस में है। तो यह जो हमारा क्लास है यह 11th के लिए भी होगा और साथ साथ 12th के लिए भी होगा, है ना। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करें लिमिट। लिमिट, जी हाँ, लिमिट का हिंदी होता है सीमा, और सीमा का अगर मतलब निकालते हैं तो बंधन, है ना। सीमा का मतलब बंधन। लेकिन लिमिट का कुछ और सेंस है। मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि लिमिट का क्या सेंस है, उसको किस तरह से हम लोग फंक्शन में इस्तेमाल करते हैं। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन करूं, कभी आप ऐसा देखे हो कि कुछ ऐसे बातें होती हैं जो कि लगभग में हम कर पाते हैं, या अप्रोक्सीमेट में कर पाते हैं, नियरेस्ट में कर पाते हैं। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि आप जैसे कि 1.99 है, मैथमेटिक्स में आपका रिजल्ट है, किसी प्रॉब्लम का ये वैल्यू आया कि भाई 1.99 है। लेकिन क्या यह वैल्यू आप कहीं लिख पाते हैं, या लिखते हैं तो समय लगता है। इसके प्लेस पर हम लोग नियरेस्ट वैल्यू क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, 2 इस्तेमाल करते हैं ना। जी हाँ, ये क्या हुआ, नियरेस्ट वैल्यू। अर्थात नियरेस्ट वैल्यू किसको कहा जाता है, नजदीकी। जैसे कि आप मान लो कि बहुत सारे मेंबर होते हैं जो कि नियरेस्ट होते हैं, आपके फैमिली मेंबर क्या होते हैं, नियरेस्ट होते हैं, और आपके फ्रेंड थोड़ा सा दूर रहते हैं, है ना। जी हाँ, उसी तरह यह 1.999 के प्लेस पर हम एग्जैक्ट 2 तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेट 2 कह सकते हैं, है ना। तो ये बताइए कि यह अगर देखा जाए तो 2 से कम है मेरा रियल वैल्यू। ये क्या हो रहा है, रियल वैल्यू। जी हाँ, रियल जो वास्तविक में मेरा रिजल्ट था, लेकिन हम लोग इसको लिख नहीं पाए। हम लोग इसको समय बचाने के लिए इसके प्लेस पर हमने क्या लिखा, 2 लिखा। तो जी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं ये 2 क्या हुआ, आपका लिमिट हुआ बच्चों, क्योंकि आपने इसके नजदीकी वैल्यू को चुना और वह नजदीकी वैल्यू आपका 2 है, यही कहलाता है लिमिट। लेकिन यह किस सेंस से लिमिट हुआ, तो 2 माइनस। जी हाँ बच्चों, 2 माइनस का मतलब है ये लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या हुआ बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ये सोच रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे हुआ। तो जी हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा कि इस 2 को जो आपने लिखा, यह 2 से कम आपका रियल वैल्यू है। रियल वैल्यू क्या है आपका, कम, लेस, है ना। जा इसलिए इसको लेफ्ट बोला गया बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट। यही चीज हम अगर कहेंगे आपका रिजल्ट अगर 2.001 है, तो बताइए कि इसके नियरेस्ट वैल्यू क्या लिख सकते हैं जो कि आपको टाइम भी कम लगे, है ना, जहां और ज्यादा पेज भी खर्चा ना हो, तो क्या हम लिखेंगे बताइए। इसका भी 2 हुआ, तो यह भी लिमिट हुआ बच्चों। लेकिन यह लिमिट क्या हुआ, 2 प्लस के सेंस में। 2 प्लस के सेंस में कहने का मतलब है कि आपका जो लिमिटिंग वैल्यू है उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है। 2 माइनस का सेंस क्या हुआ,
कि लिमिटिंग वैल्यू से कम है। तो जी हाँ बच्चों, इसको कहा जाएगा राइट हैंड लिमिट। क्या कहा जाएगा बच्चों? राइट हैंड लिमिट। तो जी हाँ, मैं ये समझाना चाहता हूं कि लिमिट का मतलब होता है कि थोड़ा आगे बढ़ के या थोड़ा पीछे, बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है बच्चों। इसीलिए हम बताते हैं कि लिमिट का मतलब क्या होता है। लिमिट का मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जी हाँ, नजदीक वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, है ना, नियरेस्ट वैल्यू। अर्थात हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू, जी हाँ, दिक्कत हो लिखने में तो हम लोग अगल बगल का वैल्यू लिखते हैं। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल, पाई का मान एक्चुअल में 3.14 होता है। पाई का मान कितना होता है? 3.14। जी हाँ बच्चों, ये पाई का मान है। लेकिन आप प्रॉब्लम में क्या करते हो? 22/7। तो 22/7 जो है, आप ये नहीं कर सकते 3.14 इक्वल टू 22/7, नो, इक्वल टू, जी हाँ, ये इक्वल टू नहीं होता है। आप ये जरूर कह सकते हो कि 3.14 नियरेस्ट है किसके? 22/7। मेरी बात समझ रहे? ये क्या हुआ? एक तरह से लिमिट हुआ बच्चों। अर्थात जब हमको परेशानी होती है, जैसे 3.14 इस्तेमाल करते प्रॉब्लम में, तो थोड़ा कैलकुलेशन में हम लोग को परेशानी हो जाती है ना। लेकिन अगर 22/7 इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई जो है ना आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो हम लोग कोई भी चीज को आसान बनाने के लिए बच्चों, है ना, ये काम करते हैं, लिमिट का प्रयोग करते हैं। यही लिमिट है बच्चों, है ना। तो यह लिमिट जो है, मैं बताना चाहूंगा कि फंक्शन के वैल्यू को भी जरूरत है। जी हाँ, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन माने रूल। जी हाँ, अगर किसी फंक्शन का मान आप एग्जैक्टली नहीं लिख पा रहे हैं, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि उसका मान आप सही से नहीं जान पा रहे हैं, अर्थात ये क्या हो रहा होगा? अनडिफाइंड है। और ये भी कह सकते हैं इनडिटर्मिनेट में। क्या कह सकते हैं? इनडिटर्मिनेट में। जी हाँ बच्चों, मतलब यह वैल्यू हम नहीं दे पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। किसका वैल्यू? फंक्शन का वैल्यू। तो उस जगह आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? लिमिट की। लेकिन प्रश्न उठता है, ये भी जानना चाहिए आपको, ऐसा वैल्यू कौन सा हो सकता है जो कि अनडिफाइंड वैल्यू हो सकता है, इनडिटर्मिनेट वैल्यू हो सकता है। हाँ, तो जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे वैल्यू हैं जिसको कि इनडिटर्मिनेट वैल्यू कहा गया, अर्थात मीनिंगलेस उसको बोलते हैं, अर्थात उसका कोई मीनिंग नहीं है अगर वह वैल्यू आ जाता है तो। जैसे कि 0/0, जी हाँ, 0/0, अर्थात 0 को 0 से डिवाइड करने पर वह क्या हो जाता है बच्चों? इनडिटर्मिनेट वैल्यू, अनडिफाइंड वैल्यू, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। उसके बाद 0 × इन्फिनिटी। जी हाँ, आपको याद होगा 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या होता था? 0 होता था। लेकिन गलत, 0 को अगर डिफिनिट नंबर से, डिफिनिट नंबर मतलब क्या हुआ? जैसे 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें 0 होगा, 0 से 0 को 5 से मल्टीप्लाई करें 0 होगा, है ना। लेकिन 0 को अगर आप इनडिफिनिट, ये इनफिनाइट क्या हुआ? इनडिफिनिट, जी हाँ, इनडिफिनिट वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा? यह 0 नहीं होगा, यह 0 नहीं होगा। जी हाँ बच्चों, एक नंबर 0 × इन्फिनिटी भी अनडिफाइंड वैल्यू है, इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता है। दूसरी बात, फिर तीसरा वैल्यू होता है 1 ∞। जी हाँ, आपको याद होगा, आप कभी भी 1 पे पावर 1 कहते थे, 1 पे पावर 2 1 कहते थे, 1 पे पावर 100 1 कहते थे। बिल्कुल सही, आपने सही लिखा था। लेकिन कभी आपको ऐसा नहीं हुआ कि 1 पे पावर इन्फिनिटी आया। इन्फिनिटी मतलब इनडिफिनिट। तो जी हाँ बच्चों, मैं बताना चाहूंगा अगर 1 पे पावर डिफिनिट वैल्यू हो, डिफिनिट 1 2 3 4, ये डिफिनिट वैल्यू हुआ। अगर डिफिनिट वैल्यू हो
तो निश्चित उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। लेकिन अगर 1 पे पावर इंडिफिनिट वैल्यू हो तो इसका रिजल्ट 1 नहीं होता है, और इसका रिजल्ट क्या होता है बच्चों, इनडिटरमिनेट कहलाता है, अनडिफाइंड कहलाता है। समझ रहे हैं मेरी बात। उसके बाद इन्फिनिटी को अगर इन्फिनिटी से माइनस कर दिया जाए, जी हाँ बच्चों, इन्फिनिटी को इन्फिनिटी में माइनस कर दिया जाए तो इनडिटरमिनेट होता है। क्यों बच्चों, क्योंकि अब ये बताओ कि 2 को 2 से माइनस करते हो तो 0 होता है, 3 को 3 से माइनस करते हो तो 0 होता है। तो आप समझ रहे होंगे कि इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से माइनस करेंगे तो क्यों नहीं 0 होगा, तो जी नहीं, ये 0 नहीं होगा। इसका भी एक राज है बच्चों। देखिए बच्चों, मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि मैं कहना चाहता हूं कि एक मैग्नेट है, एक एग्जांपल से मैं समझा, एक मैग्नेट में लाइन ऑफ फोर्स निकलता है जिससे कि कोई भी आयरन का चीज अट्रैक्ट कर लेता है। तो मान लीजिए ये लाइन ऑफ फोर्स है इतना एरिया तक, इस एरिया तक कोई भी आयरन का चीज रहेगा तो अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन कोई आयरन का चीज यहां रखिए, ठीक, इसको अट्रैक्ट कर पाएगा नहीं, अर्थात यह जो है मैग्नेट के लिए यह क्या हुआ, इन्फिनिटी हो गया। फिर दूसरा अगर ऑब्जेक्ट लेते हैं यहां, तो यहां से भी इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, करेगा नहीं कर पाएगा, इसके लिए भी ये हो गया इन्फिनिटी। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन्फिनिटी को इन्फिनिटी में माइनस करेंगे तो कैसे 0 होगा, ये क्या हुआ, मीनिंगलेस। यहां भी अगर कोई आयरन का ऑब्जेक्ट रहेगा, यहां भी तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा मैग्नेट, अर्थात ये भी इन्फिनिटी हुआ। तो इसलिए कोई सेम वैल्यू नहीं हुआ कि इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी, ये नहीं होता है बच्चों, समझ रहे हैं, इन्फिनिटी नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि दोनों इन्फिनिटी का कुछ और भी मतलब निकल सकता है बच्चों। इसीलिए बच्चों इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 नहीं हो सकता है, और वह क्या होगा, इंडिटरमिनेट वैल्यू या अनडिफाइंड वैल्यू कह सकते हैं। फिर उसी तरह इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे, वह इंडिटरमिनेट वैल्यू होगा। उसके बाद 0 टू द पावर इन्फिनिटी की बात करें, यह भी इंडिटरमिनेट वैल्यू हुआ, और इन्फिनिटी टू पावर 0 की बात करें, यह भी इंडिटरमिनेट वैल्यू हुआ, और एक वैल्यू 0 पावर 0, जी हाँ बच्चों, 0 टू द पावर 0, जैसे 1 पे पावर 0 क्या कहते हैं, 1 पे पावर 0 1, 2 पे पावर 0 1, 5 पे पावर 0 1, लेकिन 0 पावर 0 क्या होता है, इंडिटरमिनेट वैल्यू होता है। तो जी हाँ, गिनती तो 7 ही रहता है, लेकिन रहता है 8। ये 7 वैल्यू जो है आज तक कोई भी मैथमेटिशियन डिफाइन नहीं किया है बच्चों। अगर इसको डिफाइन करेगा तो जितना भी आपका रूल है वह सब अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए एक कहावत है कि अगर आपके घर में आम रखा हुआ है, ऐसे अभी सीजन ही है आम का, डलिया में आम रखा हुआ है 100 आम, उसमें एक आम सड़ जाए तो क्या करना चाहिए, क्या वह आम रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए, तभी आपका 99 आम क्या हो सकता है, बच सकता है। क्योंकि एक, आपने सुना होगा, एक आम सबको सड़ा सकता है बच्चों। इसीलिए याद रखिए कि 7 वैल्यू को, 7 वैल्यू को, है ना, रखने में पूरे जितना भी रूल है, पूरा मैथमेटिक्स में हो, फिजिक्स में हो या कोई भी हो, जहां सब रूल में गड़बड़ी हो जाएगी, मतलब सिस्टम खराब हो जाएगा, रूल अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए बच्चों ये 7 वैल्यू जो है मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड रखा। अब प्रश्न उठता है लिमिट, जहां मैं बताना चाहूंगा कि फंक्शन का अगर इस 7 में से कोई भी वैल्यू हो जाए तो निश्चित यह वैल्यू लिखा नहीं जा सकता है ना, सुना भी नहीं जा सकता और समझा भी नहीं जा सकता है ना। तो इस वैल्यू से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा अगल बगल जाना होगा, है। जैसे कि मान लीजिए सपोज कीजिए कीचड़, या तो कीचड़ से पहले आपको रुक जाना होगा, या कीचड़ को छलांग मार के आगे बढ़ना होगा। तो वही चीज है कि अगर आप आगे पीछे होइएगा तो इसका मतलब क्या करना, क्या हुआ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हुआ। तो जी हाँ, वही अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या कहलाएगा, आपका लिमिट कहलाएगा। जी हाँ, यही काम आपको करना है। इसका मतलब समझ गए होंगे। मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा कि लिमिट की जरूरत फंक्शन को कब पड़ती है। जी हाँ, कुछ ऐसे वैल्यू आ जाए जिस वैल्यू को, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक एग्जांपल दूं, आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, आपके सामने अचानक आपके टीचर आ जाए, जिस टीचर को आप बहुत लाइक करते हो वो टीचर अचानक आ जाए आपके साथ,
क्या होता है, मुंह से आवाज निकलती है क्या? नहीं निकलती है बच्चों, है ना। या कोई काम आप कर रहे हो, तो कोई काम कर रहे हो घर में और डायरेक्ट मैंने इंटर कर जाए पापा, है ना, इंटर किए तो निश्चित तौर पर आप अकबका जाते हो कि भाई पापा देख लेंगे ऐसा काम क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, है ना। उस समय आपको क्या होता है कि आप थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हो, जिससे कि वही तो लिमिट है। जी हाँ, थोड़ा बहुत आप बोल पाते हो और वही थोड़ा बहुत आपके पापा या आपके टीचर समझ जाते हैं, तो जी हाँ, उसको ही क्या कहा गया, लिमिट। जी हाँ, आप एग्जैक्ट नहीं बता पाते, क्या बता पाते हो, नहीं। जी हाँ, वही चीज लिमिट है बच्चों। अगर आप मान लो कोई काम कर रहे हैं तो वो पूरा तो हम कंप्लीट डिस्कशन नहीं कर पाए, हम थोड़ा बहुत उस वर्ड के बारे में बता पाए। तो जी हाँ, यहाँ भी वही है कि अगर फंक्शन के वैल्यू को आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप किस तरह से लिख पाओगे, आपको आगे या पीछे जाना होगा। और आगे पीछे जाने का मतलब हुआ अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लगभग मान, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट, है ना। और मैंने आपको समझाया है कि दो तरह का लिमिट होता है, एक लेफ्ट साइड और दूसरा राइट साइड। तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में आपने देखा कि लेफ्ट में रियल वैल्यू कम होता है और राइट में रियल वैल्यू ज्यादा होता है। तो मैं आगे और एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, इसको जरा सा नोट कर लें, फिर हम लोग चलते हैं। तो चलिए हम लोग लिमिट के लिए एक एग्जांपल लें और देखें एग्जांपल लिमिट का जानने का। देखिए मैं कह रहा हूं कि एक फंक्शन है f(x = x² - 4 / x - 2), ठीक है। मैं कहूं कि इसका वैल्यू चाहिए, फाइंड f' या सॉरी f' नहीं, f2 का मतलब फंक्शन का वैल्यू चाहिए x = 2 पर। निश्चित आप ये सोचोगे कि सर इसमें पुट किया जाए, या निकाल के देखिए, 2 रखे हम f2, तो 2² - 4 / 2 - 2, देखिए तो क्या आता है, इसका मतलब 4 - 4 0/0। क्या यह वैल्यू हुआ आपका? नहीं। आपने देखा होगा कि यह वैल्यू कहाँ आता है, इंडिटरमिनेट वैल्यू। इसका मतलब है यह वैल्यू अनडिफाइंड वैल्यू हुआ, इंडिटरमिनेट वैल्यू हुआ, यह वैल्यू हम लिख नहीं सकते हैं। तो बताइए कि आप टीचर को क्या बताओगे, क्या समझाओगे कि इसका वैल्यू ही नहीं होता है? नहीं, आपको करना क्या होगा तब, तो नियरेस्ट वैल्यू जाननी होगी, अर्थात एग्जैक्ट 2 इसमें आप नहीं रख सकते, है ना। एग्जैक्ट 2 रखेंगे तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू नहीं निकल पाएगा। हाँ, अब क्या करना होगा, आपको नियरेस्ट वैल्यू रखना होगा, अर्थात 2 को छोड़ के, मतलब नॉट इक्वल टू 2। तो जी हाँ, अगर आप इसमें 2 को छोड़ते हैं तो आपका जो फंक्शन है x² - 4 / x - 2, यह फंक्शन आपका डिफाइन होगा, वैल्यू निकल पाएगा। क्योंकि आप अगर मान लीजिए नॉट इक्वल, मतलब अब यहां रखिए x ≠ = 2, तो बताइए, मान लीजिए सपोज कीजिए आप रखना चाहोगे 1.9 रखें, f 1.9, बताइए 1.9 पर स्क्वायर -4 / 1.9 - 2 होगा ना। तो बताइए कि यह मान निकल पाएगा कि नहीं? जी हाँ, यह मान निकल जाएगा। कितना होगा? तो 0 तो नहीं होगा, कंफर्म है ये 0 ऊपर नहीं होगा, ना ही 0 नीचे होगा। 1.9 - 2 तो कुछ कम होगा। तो मैं आपको इसको और स्पेशली इसको इस तरह बता दूं जिससे कि आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये देखिए, आपने देखा कि एग्जैक्ट 2 हम रख नहीं सकते हैं, लेकिन f(x = x² - 4 / x - 2 इज नॉट डिफाइंड। जी हाँ, नॉट डिफाइंड अर्थात अनडिफाइंड, है ना। x = 2, x = 2 पर अनडिफाइंड हो गया। लेकिन ये चीज बट f(x = x² - 4 / x - 2 इज डिफाइंड,
इज डिफाइंड एट x नॉट इक्वल टू 2। जी हाँ, x नॉट इक्वल टू 2 मतलब कि 2 को छोड़ के डिफाइन हो सकता है। अर्थात अगर आप 2 से कम वाला वैल्यू रखेंगे तो क्या 0 होगा? नहीं होगा, नीचे में नहीं होगा। या 2 से ज्यादा वाला वैल्यू रखेंगे तो भी आपका ये वैल्यू डिफाइन आएगा, है ना। रिजल्ट 0/0 नहीं होगा बच्चों। तो इस तरह से ये समझना है कि आप एग्जैक्ट 2 नहीं रख सकते, अर्थात 2 से कम या 2 से ज्यादा रखना होगा। और 2 से कम और 2 से ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा वो देखना है। थोड़ा सा फंक्शन को मॉडिफाई कर दे, x² - 4 को 2² लिख सकते हैं बाय x - 2। अब इसको थोड़ा फैक्टर कर लें, a² - b² a - b a + b बाय a - b, ये आपका कैंसिल हो गया। अब x + 2, जी हाँ, ये फंक्शन आपका मॉडिफाई होके हो गया। अब ये आप समझिए, ये समझना है आपको। आप सोच रहे होंगे कि सर x = 2 में भी फैक्टर करके हम कैंसिल कर दें। जी नहीं, क्योंकि यहां आप अगर फैक्टर करते हो fx = देखिए याद रखिए x - 2 x + 2 बाय x - 2। आप अगर x = 2 सोच के इसको कैंसिल करते हो तो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि आपका अगर x = 2 है तो 2 - 2 इसका रिजल्ट क्या है? 0। इसका रिजल्ट क्या है? तो 0/0 आप कैंसिल कर रहे हो, तो जबकि 0/0 कैंसिल नहीं होता है ना। 2/2 कैंसिल हो जाएगा, 3/3 कैंसिल हो जाएगा। जी हाँ, 2/2 कैंसिल हो जाएगा, 1 होगा, 3/3 कैंसिल होगा, 1 होगा, लेकिन 0/0 कैंसिल होकर 1 नहीं होता है बच्चों। तो इसलिए आपको यहां आप कैंसिल नहीं कर सकते। कहां नहीं कैंसिल कर सकते? x = 2 पर। लेकिन जब आपने ये सोच लिया कि हम x = 2 नहीं रखेंगे तो 2 से छोटा या 2 से बड़ा रखेंगे, तो 2 से छोटा और 2 से बड़ा रखने के बाद आपको ये 0 होने वाला नहीं है। अभी 2 से छोटा रखोगे क्या ये 0 होगा? नहीं। 2 से छोटा रखोगे 0 होगा? नहीं। या और 2 से बड़ा रखोगे तो भी 0 नहीं, 2 से बड़ा रखोगे तो भी 0 नहीं। तो इसका मतलब है कि ये आप कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि ये आपका 0/0 सेंस में नहीं है ना। इसीलिए यहाँ कैंसिल होता है और यहाँ कैंसिल नहीं हो पाता है। समझ रहे हैं? हाँ, तो चलिए, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि मैंने क्यों मैं मॉडिफाई किया, क्यों इस तरह का फंक्शन बनाया। थोड़ा कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। आइए आपको हम दोनों केस में वैल्यू निकाल के दिखाएं। जी हाँ, फर्स्ट केस में आपको मैं x < 2 मान रख के दिखाऊंगा और उस समय आपका फंक्शन कैसा है, fx आपका कैसा है, तो x + 2 है बच्चों। ठीक है, चलिए एक हम x का वैल्यू लें और एक fx का वैल्यू लें। सही है, चलिए एक टेबल ही बना लेते हैं जिससे कि आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। बताइए 2 से लेस कौन सा वैल्यू लेना चाहिए? 1.9। चलिए 1.9 रखिए इसमें। 1.9 अगर रखते हैं, 1.9 रखते हैं, देखिए तो 1.9 + 2 कितना हो जाएगा? 3.9। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 3.9। समझ रहे? जी हाँ, और नजदीक चाहिए। देखिए बच्चों, मैंने 1.9 क्यों लिया, 1 क्यों नहीं लिया? जी हाँ बच्चों, आपको 2 से लेस करने के लिए मैंने बताया, लेकिन क्या बताया कि नियरेस्ट मान चाहिए आपको। अर्थात आपको निकालना था 2 पर, एग्जैक्ट 2 पर, लेकिन एग्जैक्ट 2 पर मान नहीं निकल पा रहा था, जिसके कारण हमको 2 से लेस मान निकालना पड़ रहा है। तो 2 से लेस का मतलब ये नहीं कि मान लो कि कंप्लीट हम लोग नीचे चले जाएंगे, उसके नजदीक ही रहेंगे। चलिए और नजदीक क्या है? 1.99 रखेंगे तो 2 + 1 कितना? 3.99। और नजदीक जाइए 1.999 कितना होगा? 3.999। समझ रहे? तो जैसे जैसे नजदीक जा रहे हैं वैसे वैसे आपका वैल्यू भी नजदीक जा रहा है। किसके? देखिए ध्यान दीजिए, ये किसके नजदीक जा रहा है? 2 के नजदीक। और ये किसके नजदीक जा रहा है? 4 के नजदीक। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है कि यह जो है 2 माइनस के सेंस में है ना। किसके सेंस में हो? 2 माइनस। और ये किसके सेंस में? 4 माइनस, क्योंकि 4 से कम है।
2 माइनस का सेंस क्या मतलब आपने समझा? जी हाँ, इसका मतलब लेस देन 2 है ना। और 4 माइनस का क्या सेंस समझा? लेस देन 4। समझ रहे हैं? इसका मतलब हुआ बच्चों कि यह आप जो लिख रहे हो यह एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू तो ये आपका टेबल वाला, और ये वैल्यू क्या हुआ? लिमिटिंग वैल्यू। और मैंने आपको बताया इसको कहा जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोला जाता है? LH लिमिट। क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx इक्वल टू कितना? 4। अब देखिए ये वैल्यू कहलाएगा, अर्थात fx का वैल्यू 2 माइनस का मतलब 2 से कम रखा गया तो रिजल्ट क्या आया? 4 नहीं 4 माइनस, क्योंकि यहां लिख दिया गया लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड अगर नहीं लिखा रहता तो यह 4 माइनस के सेंस में होता। यहां लेफ्ट लिख दिया गया, इसका मतलब स्पष्ट है कि यह 4 से कम है। एग्जैक्ट 4 नहीं, लिमिटिंग वैल्यू 4 हुआ बच्चों। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये लेफ्ट हैंड मतलब हमने 2 से कम रखा, ठीक है। अब चलिए 2 से ज्यादा रखें तो क्या होता है? क्या रखें बच्चों? अब 2 से ज्यादा रख के देखते हैं क्या होता है, ठीक है। केस 2, अर्थात अब ये कहना है कि x का मान 2 से ज्यादा, लेकिन फंक्शन आपका तो वही है x प्लस 2, ठीक है। उसी तरह इसमें भी हम टेबल बना लेते हैं जिससे कि ये समझ जाए कि क्या सब वैल्यू हो सकता है। ये x ले लीजिए, ये fx, सही है। अब बताइए 2 से ज्यादा वैल्यू लीजिए, 2.01 या 2.1 लीजिए, तो रखिए 2.1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4.1। थोड़ा और नजदीक चलिए ये 2 के, 2.01 यहां रखिएगा तो क्या होगा? 4.01। और नजदीक चलिए 2.001, 4.001। अर्थात जैसे जैसे ये 2 के करीब जा रहा है, करीब टेंस टू 2, जी हाँ, उसी तरह वैल्यू भी, फंक्शन का वैल्यू भी क्या हो रहा है? 4 के करीब। लेकिन यह किस सेंस में हुआ? 2 प्लस के सेंस में। किस सेंस में? 2 प्लस के सेंस में। और ये किस सेंस में हुआ? 4 प्लस के सेंस में हुआ कि नहीं? क्योंकि यह रियल वैल्यू जो है वह 2 से ज्यादा है, ये किससे ज्यादा है? 4 से ज्यादा है जो रियल। तो यह वैल्यू तो लिमिटिंग वैल्यू हुआ, इसको कहा जाएगा राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx इक्वल टू 4। जहां 4 प्लस नहीं लिखा जाता है, 4 प्लस इसलिए नहीं लिखा जाता है, वहां लिख दिया गया राइट मतलब 4 से ज्यादा है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जी हाँ, इसका मतलब है कि 2 से कम भी वैल्यू आप देख रहे हो कि निकाले तो लगभग क्या आया? 4। और 2 से ज्यादा भी वैल्यू रखे तो लगभग क्या आया? 4। इसका मतलब है ये हम कह सकते हैं कि मेरा दोनों साइड का वैल्यू लगभग समान है, अर्थात 2 माइनस एंड 2 प्लस। कम वैल्यू भी रख के देख लिए और ज्यादा भी वैल्यू रख के देख लिए, और दोनों वैल्यू लगभग किसके आ रहा है? 4 के करीब आ रहा है, लगभग 4 आ रहा है। अब आपको लेफ्ट और राइट बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब दोनों वैल्यू सेम हो तब आप डायरेक्ट कह सकते हो कि भाई लिमिट वैल्यू जो है इसका क्या कह सकते हैं हम लोग? इसी चीज को हम लोग कह देते हैं कि लिमिट जो है 2 पर फंक्शन का कितना है? 4 है। जी हाँ बच्चों, ये कह देते हैं। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल नहीं होता तब तो ये दोनों वन साइडेड लिमिट हो जाता, मतलब वन साइडेड अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाता। लेफ्ट कुछ और हो जाता और राइट कुछ और हो जाता, है ना। लेफ्ट और राइट अगर अलग अलग हो जाता तो इसको लिमिट हम नहीं कर सकते, है ना। इसलिए बच्चों, तो बच्चों हम लोग समझ रहे थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आया बच्चों? 4 आया।
इसलिए हम लोगों को अब लेफ्ट और राइट बोलने की जरूरत नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इक्वल टू 4, मतलब लिमिट जो है fx का x इक्वल टू 2 पर कितना है 4 है। तो जी हाँ बच्चों, आप ये समझ गए होंगे कि इस 4 का मतलब क्या होता है। 4 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हुआ है ना, वह लेफ्ट से थोड़ा कम हुआ, राइट से थोड़ा ज्यादा हुआ। और अब अगर ये कहिएगा कि हम लेफ्ट निकाल लेते हैं, उससे भी पता चल जाएगा लिमिट का। जी नहीं बच्चों, लेफ्ट निकालिएगा तो वह वन साइडेड हुआ, लेफ्ट से वैल्यू हुआ, 2 से लेस वैल्यू हुआ। राइट से निकालिएगा 2 से ज्यादा वैल्यू का निकाल देगा, है ना। और अगर बोथ साइडेड इक्वल हो तभी लिमिट होता है, अगर बोथ साइडेड इक्वल नहीं होगा तो लिमिट नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, तब उसको वन साइडेड लिमिट कहा जाएगा। चलिए हम लोग अब इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं। एग्जांपल से आप समझ गए कि लिमिट क्या है, किसको कहते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए बच्चों, यह प्रॉब्लम में हम लोग इसका इस्तेमाल इस तरह से नहीं करते हैं। उसके लिए मैथमेटिशियन ने बहुत सारा टेक्निक निकाला है, रिजल्ट निकाला है, उसका इस्तेमाल करके हम लोग निकालते हैं। लेकिन अगर एग्जिस्ट देखना है, जांच करनी है कि लिमिट हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो उसके लिए आपको यही जांच करनी होगी, लेफ्ट साइड और राइट साइड। चलिए हम लोग देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, अर्थात लिमिट को डिफाइन करते हैं। ऑफ लिमिट लिमिट को डिफाइन करें। ए फंक्शन fx exists the limit at a point x equal to a if left hand limit x tends to a माइनस, और a माइनस को a माइनस 0 भी आप जान सकते हैं, क्योंकि a माइनस मतलब a से कम, और a माइनस 0 मतलब ये भी बताता है a से कम, लेस देन a, है ना। fx इक्वल टू राइट हैंड लिमिट f टेंड टू a प्लस या a प्लस 0 fx, है ना। दैट इज लेफ्ट और राइट इक्वल हो तो लिमिट a fx एग्जिस्ट। और अगर ये l है मान लो तो इसका वैल्यू l हुआ। तो मैं ग्राफ से भी थोड़ा बता दूं, देखिए जैसे x इक्वल टू a है, ठीक, तो लेस देन a, तो ये कहलाएगा लेस देन a का मतलब a से कम, x टेंड्स टू a माइनस या a माइनस 0 या कहीं कहीं a माइनस h भी लिख देता है बच्चों, है ना। ये हुआ, ये कहलाता है लेफ्ट साइड का वैल्यू। लेफ्ट साइड का वैल्यू क्या आया आपका l नहीं आया होगा, l माइनस का मतलब l से कम। उसके बाद x ग्रेटर देन a, राइट साइड, इसको कहा जाएगा a प्लस या a प्लस 0 या a प्लस h भी कर सकते हैं। ये कहलाता है राइट हैंड लिमिट, और ये रिजल्ट आया होगा l प्लस, लेकिन यह जो l है यह बीच में है, अर्थात l जो है वह l माइनस और l प्लस के बीच में है। ये l माइनस डेल्टा कहिए, l प्लस डेल्टा कहिए। जी हाँ, ये जो l हुआ यही कहलाता है लिमिट। लेकिन लेफ्ट अलग हो जाए और राइट अलग हो जाए, मान लो लेफ्ट कुछ वैल्यू आ जाए तो राइट कुछ और वैल्यू हो जाए, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू अलग अलग बताना होगा, लेफ्ट अलग बताना होगा और राइट अलग बताना होगा। लेकिन अगर दोनों बोथ साइडेड लिमिट अगर इक्वल है तभी आप लेफ्ट और राइट को छोड़ सकते हो और तब लिमिट बता सकते हो, ठीक है। इसका मतलब है लिमिट में बोथ साइडेड होते हैं, वन साइडेड नहीं होते हैं।
लेफ्ट भी होते हैं एंड राइट भी होते हैं, समझ गए? जी हाँ, यही आपका लिमिट है। कोई दिक्कत? चलिए नोट्स कर लें तब हम लोग और आगे बढ़े बच्चों। हाँ तो बच्चों आपने देखा कि लिमिट को जांचने का मतलब क्या होता है बच्चों, लिमिट कैसे जांचा जाता है। अब हम आपको ग्राफ से भी दिखाएंगे, ग्राफ के द्वारा भी लिमिट को जाना जा सकता है। मान लीजिए कि आपके पास ये y = fx, ये आपका फंक्शन है, ठीक है, इसको ग्राफ के थ्रू भी जान सकते हैं, क्योंकि लिमिट क्या है, फंक्शन का ही एक पार्ट हुआ बच्चों, फंक्शन का ही एक नेचर हुआ। तो बच्चों मैं ग्राफ से आपको बताना चाहता हूं। चलिए 3 ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक ग्राफ ये देखिए, ये मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। दूसरा ग्राफ ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये क्या है, गैप। गैप मतलब क्या होता है, स्मॉल होल, जहां बिल्कुल छोटा होल। और ये देखिए, ये होल मतलब ब्रेक हो गया, ये क्या हुआ, ब्रेक, ब्रेक बड़ा बिगर, जी हाँ, इसको ब्रेक कहते हैं, है ना, जी हाँ। ये देखिए लंबा, ठीक है। चलिए हमने 3 ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, समझिए, है ना, सब में समझिए। आइए अब ये देखना है कि मेरा ये जो है क्या चीज है, मैंने किस चीज का ग्राफ बनाया है बच्चों। तो मैं बताना चाहता हूं, आपने जो एक एक्सप्रेशन लिया, फंक्शन लिया, उसी का ग्राफ है। यह ग्राफ बताता है बच्चों रास्ता, पाथ, जी हाँ, जिस पथ से फंक्शन चलता है वह पथ को दिखाता है। इसका मतलब है कि यह फंक्शन जो चला है, इसमें ये देख रहे हैं पथ पर कहीं भी कोई ऐसा चीज है जो कि माने कहता है कि भाई रुक गया है ना, ऐसा तो कुछ नहीं, सब जगह मूव ही कर रहा है ना। अगर पथ सब जगह दिख रहा है मतलब मूव ही कर रहा है बच्चों। अगर हम कहीं ऐसा प्लेस होगा, जैसे इस ग्राफ में देखिए, यहां देखिए, यहां इस जगह तो मूव कर रहा है, लेकिन यहां देखिए ये गैप हो गया, इसका मतलब इस जगह फंक्शन नहीं जा पाया बच्चों। उसके बाद फंक्शन को छलांग मारना पड़ा, है ना, उसके बाद नेक्स्ट फिर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। यहां देखिए, यहां तो ब्रेक हुआ है, यहां चला है, फिर कुछ बहुत माने दूर लेके फिर स्टार्ट हुआ है बच्चों। इसका मतलब हुआ कि मैं बताना इससे ये चाह रहा हूं कि फंक्शन का ये टर्निंग पॉइंट है, देख रहे। इस टर्निंग पॉइंट की बात करें, उस टर्निंग पॉइंट x = a है सपोज कीजिए, ठीक है। इस a पर क्या यह लिमिट वैल्यू माने वैल्यू दे रहा है? जी हाँ बच्चों, ये फंक्शन a, x के जगह पे a अगर रख दिया जाए तो ये क्या निकल गया, f a। जी हाँ, इस पॉइंट पर लिमिट वैल्यू दे रहा है। लिमिट वैल्यू क्या, एग्जैक्ट वैल्यू भी दे रहा है, क्योंकि ये एफ ए क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू। आप ये रख रहे हो, वैल्यू आ रहा है तो एग्जैक्ट वैल्यू। अगर कोई काम मान लीजिए हम स्टार्ट किए, वो हो गया, इसका मतलब कंप्लीट हो गया, है ना, उसमें कोई त्रुटि नहीं आया। उसी तरह ए रखे और आराम से वैल्यू निकल गया, अर्थात ये वैल्यू आपका एग्जैक्ट वैल्यू हुआ। अगर लिमिट वैल्यू जानना होता है तो निश्चित हम उसके लेफ्ट जाते हैं, उसके क्या जाते हैं, लेफ्ट, और फिर राइट जाते हैं, देख रहे होंगे, जी हाँ, लेफ्ट इधर लेस देन ए और राइट ग्रेटर देन ए। क्या लगता है यह जो दोनों लाइन है, इस यहां देख रहे होंगे, यहां पॉइंट देख रहे होंगे, क्या ज्यादा भिन्नता है, ज्यादा डिफरेंस है क्या? बिल्कुल नहीं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, कम ही डिफरेंस है बच्चों, नियरेस्ट डिफरेंस है। जैसे कि इस तरह का डिफरेंस, जैसे एक तरफ मान लीजिए अगर 1.999 आ रहा है तो दूसरी तरफ 2.001 आ रहा है, और दोनों को हम क्या कर लेंगे, लगभग, है ना, उसी तरह का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यह डिफरेंस बताता है कि ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, ज्यादा डिफरेंस भी वैल्यू में नहीं है, इसलिए लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब इसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? इसका मतलब है कि अगर आपका कोई गैप नहीं हो, ना कोई ब्रेक हो, तो उसमें लिमिट
अवश्य करके एडजस्ट करेगा। यहाँ देखिए, यहाँ जिस पॉइंट पर गैप है वो पॉइंट है आपका ए, x इक्वल टू ए। तो निश्चित गैप होने का मतलब हुआ कि इस जगह फंक्शन का वैल्यू हो ही नहीं पा रहा है। फंक्शन का वैल्यू कहाँ नहीं हो पा रहा, कब नहीं होता है, जब अनडिफाइंड वैल्यू, क्या हो, अनडिफाइंड वैल्यू, अनडिफाइंड वैल्यू पर फंक्शन का वैल्यू नहीं हो पाता है। हाँ तो बच्चों गैप का मतलब समझा रहे थे। यहाँ तो गैप ही नहीं था तब भी लिमिट एग्जिस्ट किया, है ना। यहाँ गैप है मतलब अनडिफाइंड वैल्यू है, वही 7 वैल्यू में से एक वैल्यू, जिसके कारण वह गैप हो गया। गैप मतलब इस जगह फंक्शन का वैल्यू निकल नहीं पा रहा है, अर्थात फंक्शन का वैल्यू इस जगह वही 7 वैल्यू, क्या सब 0/0, 0 into इंफिनिटी, है etc 7 वैल्यू। जी हाँ, इसके कारण ये गैप हो गया। तो निश्चित तौर पर अब आपको जरूरत है किसकी, लिमिट की, क्योंकि आप एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाल नहीं पा रहे हो। तो लेफ्ट साइड चलो, तो लेफ्ट साइड चलो, जी हाँ, और राइट साइड चलिए, देख रहे हैं ग्रेटर देन। क्या यह लेफ्ट और राइट जो है ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है? बिल्कुल नहीं। यहाँ वही चीज है कि जैसे हम लेस देन 2 1.99 रखे, है ना, तो यह भी 2 के करीब था और 2.001 का भी वैल्यू 2 के करीब है बच्चों। यही चीज यहाँ भी कंसेप्ट लगता है बच्चों, समझ रहे हैं। जहाँ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। इसका मतलब है लेफ्ट और राइट इक्वल है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना। यहाँ भी ए पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि ए पर यहाँ वैल्यू नहीं निकल रहा था और यहाँ ए पर वैल्यू निकल रहा था। ठीक है, इसका तात्पर्य हुआ कि यहाँ तो बिल्कुल आवश्यक है। यहाँ देखिए ब्रेक देखिए ब्रेक हो रहा है ए पर, है ना, इसलिए आपको लेफ्ट जाना होगा एंड राइट जाना होगा। यहाँ तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ये दोनों वैल्यू एग्जैक्ट माने अप्रोक्सीमेट भी इक्वल नहीं हो सकता है। इसका मतलब है इसमें कह सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट द लिमिट ना, एग्जिस्ट द लिमिट, अर्थात ए पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ए पर तो वैल्यू ही नहीं निकल रहा है और साथ साथ लेफ्ट भी निकाल रहे हैं। यह हुआ वन साइडेड लिमिट। या तो आप लेफ्ट बता सकते हो या तो आप राइट बता सकते हो, है ना, लेकिन आप लिमिट नहीं बता सकते हो। ठीक है, समझ में आ रही है। तो आपने क्या समझा इस तीन ग्राफ में? अगर गैप नहीं हो, ब्रेक नहीं हो, तो आप आसान से कह सकते हो कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज इसको लिमिट की जरूरत है नहीं बच्चों, ये भी जान लीजिए, इसको लिमिट की जरूरत नहीं है। फिर भी हम इसको कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि लेफ्ट और राइट आपको इक्वल है ना। यहाँ देखिए, यहाँ आपने क्या देखा, इसमें तो जरूरत है, गैप हो रहा है, इसमें वैल्यू ही नहीं निकल पा रहा है। तो निश्चित आपको लेफ्ट और राइट, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था fx इक्वल टू क्या दिया था, x स्क्वायर माइनस 4/x माइनस 2। इसमें आप एग्जैक्ट 2 जो है रख ही नहीं पा रहे थे, है ना। तो आपको इसमें क्या रखना पड़ा, x नॉट इक्वल टू 2। जी हाँ, अर्थात लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 2। तो इसको ही लिमिट बोला जाता है बच्चों। जी हाँ, चलिए, इसको तो जरूरत थी और इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब है कि आप ये कह सकते हो कि इस ग्राफ में एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं बता सकते हैं, साथ साथ हम इसका लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी नहीं बता सकते, मतलब लिमिट वैल्यू भी नहीं बता सकते। समझ गए होंगे। तो ये तीनों ग्राफ ये साबित करता है, इस ग्राफ को भी देखकर हम समझ सकते हैं कि लिमिट है या नहीं है। ठीक है, नोट करें। हम लोग ग्राफ से जान रहे थे, चलिए हम ग्राफ के द्वारा एक एग्जांपल लेते हैं। fx इक्वल टू mod x। आपको याद होगा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आपने पढ़ा है कि mod x का मान 3 केस में होता है। जब आप x ग्रेटर देन 0 लेते हो तो प्लस x लेस देन 0 लेते हो तो माइनस x, और x इक्वल टू 0 लेते हो तो 0। इसका आपने ग्राफ भी ड्रॉ किया होगा, ये देखिए, x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश 0। ठीक है, ये देखिए बीच में 0 है, यहाँ लेस देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है।
लेस देन 0 में इस तरह से 135 डिग्री लेके चलता है और ग्रेटर देन 0 में 45 डिग्री। और ये कैसा शेप बन गया? V शेप बन गया। जी हाँ बच्चों, ये V शेप बना, ठीक है। इसमें ये देखिए कि कहीं ऐसा पॉइंट है जहां गैप है या ब्रेक है, कहीं नहीं। इसका मतलब है कि गैप नहीं है, ब्रेक नहीं है। अगर हम 0 पर देखना चाहें कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, लिमिट लेफ्ट जाएंगे तो ये होगा, राइट जाएंगे तो ये होगा बच्चों। तो देखिए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, देख रहे हैं, ये देखिए। इसलिए लगभग वैल्यू दोनों का इस जगह सेम होगा बच्चों, है ना। इसलिए लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्योंकि गैप भी नहीं है, देखना नहीं है, सिर्फ स्पष्ट दो चीज देखना है, एक गैप और दूसरा ब्रेक। अगर गैप और ब्रेक नहीं है तब तो बिल्कुल लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो जी हाँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, 0 mod x या fx एग्जिस्ट, और साथ साथ उसका रिजल्ट कितना हुआ? 0 हुआ, है ना। अच्छा, एक ग्राफ में बताता हूं, fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। नाम सुने हैं बच्चों इसका? आपने देखा होगा कि x, ये कह सकते हैं कि इससे रिजल्ट जो निकलता था वो क्या निकलता था? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। जी हाँ, या तो छोटा निकलेगा इस नंबर से या इसके बराबर निकलेगा। तो मैंने आपको समझाया था कि दोनों इक्वल टू भी x निकल सकता है और लेस देन x भी निकल सकता है। और इक्वल टू कब होगा? जब खुद इंटीजर है या अंदर में इंटीजर माना पूर्णांक अगर डाल रहे हैं तो पूर्णांक ही निकलेगा, और पूर्णांक अगर नहीं है, नॉट इंटीजर, तो इसका मतलब है उस नंबर से छोटा निकलेगा, ठीक है। तो ये बात होती है बच्चों। इसका ग्राफ हम लोगों ने बनाया था, यहां भी देख सकते हैं, x एक्सिस x डैश, y y डैश, सही है ना। अब देखिए ये 1 लिया, ये 2 लिया, ये 3 लिया, ये 1 लिया, ये 2 लिया, ये 3 लिया, -1 -2 -3, -1 -2 -3, ठीक है। देखिए 0 और 1 जितना भी नंबर है सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0 होगा, लेकिन 1 का नहीं होगा। 1 का तो फिर 1 हो जाएगा, है ना। ये देखिए, सही है। अच्छा, ये बताइए अगर हम कहें कि 0 पर आपको लिमिट चाहिए तो 0 पर तो निकल जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन लिमिट एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगा। जी हाँ, लेकिन लिमिट निकलेगा। लेफ्ट अगर जाए तो लेफ्ट देखिए, लेफ्ट मेरा क्या होगा? कम हो गया। राइट जाइए, ये देखिए राइट जाइएगा, ये हुआ 0 माइनस, ये हुआ 0 प्लस, देख रहे हैं, ये देखिए ये क्या हो गया? ब्रेक हो गया। ब्रेक भी है, देख रहे हैं, ब्रेक भी है इंटीजर पर। अगर 0 पे कहें तो 0 पर लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं होगा। लेफ्ट हो गया निगेटिव, राइट हो गया पॉजिटिव, है ना। उसके बाद 1 पर भी देखिए, लेफ्ट कुछ और राइट कुछ और, है ना। देखिए लेफ्ट यहाँ जो है 0 से पहले लेफ्ट क्या हो रहा है? -1, और 0 के राइट क्या हो रहा है? 0 के राइट 0, है ना। तो दोनों इक्वल तो नहीं हुआ। जैसे 1 है, 1 के लेफ्ट 0, 1 के राइट देखिए तो क्या हो रहा है? देख रहे हैं, 2 हो रहा है। तो जी हाँ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि 1 के लेफ्ट 0, 1 के राइट 1, है ना। तो ये कहने का सेंस है कि अगर आप 1 माइनस यहाँ निकालिएगा तो आपका 0 निकलेगा, लेकिन 1 प्लस निकालिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा? 1 निकलेगा। तो दोनों इक्वल नहीं हुआ, इसलिए एडजस्ट नहीं किया। दूसरी बात, अगर सिर्फ देख कर बताना है तो गैप है, ब्रेक है, ब्रेक है, गैप नहीं है, ब्रेक हुआ, इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिट x टेंड्स टू c कर दीजिए, c मतलब इंटीजर, डज नॉट एग्जिस्ट, किसी भी इंटीजर डज नॉट एग्जिस्ट, समझ रहे हैं। इसका मतलब है कि मॉडुलस फंक्शन में हर जगह आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपका इंटीजर पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, अब देखिए यहां अगर देखना चाहिएगा, देखिए तो यहां आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि लेफ्ट भी वही है, राइट भी
इसलिए 1 पर एग्जिस्ट नहीं करता है, 2 पर एग्जिस्ट नहीं करता है लिमिट, लेकिन 1 और 2 के बीच में करता है। फिर 2 3 के बीच आइए, 2 पर नहीं करता है, 3 पर नहीं करता है, लेकिन 2 3 के बीच में कर सकता है। समझ रहे? ये लिमिट है बच्चों। तो मैं आपको लिमिट समझाना चाहा, हर तरीके से आपको बताना चाहा, है ना। तो चलिए इसको नोट कर लें, समझ गए होंगे। चलिए हम लोग जब लिमिट समझ गए, एक इस पर क्वेश्चन हम आप लोगों से करवाते हैं। सपोज कीजिए इफ f(x) इक्वल टू x माइनस 2, x ग्रेटर देन 0, ठीक है। और दूसरा है x प्लस 2, यहां ले लीजिए लेस देन 0 और यहां ले लीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि क्या 0 पर लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है या फंक्शन, देखना पड़ेगा, जांच करनी होगी। अब प्रश्न उठता है, ये देखिए, एक लाइन खींचिए और आपको चेंजिंग देखना है कहां, 0 पर, ठीक है। तो 0 पर सबसे पहले तो फंक्शन को देखना है कि फंक्शन किस तरह का चेंज हो रहा है। तो यहां देखिए लेस देन 0, लेस देन 0, लेफ्ट साइड लेस देन होता है बच्चों, राइट साइड ग्रेटर देन होता है, अर्थात लेफ्ट हमेशा 0 से छोटा होता है और राइट हमेशा 0 से बड़ा होता है बच्चों। तो लेस देन 0 में जरा देखिए कौन सा फंक्शन आया है, सेलेक्ट कीजिए f(x) इक्वल टू x माइनस 2 हमेशा, और राइट साइड x ग्रेटर देन 0 में देखिए तो x प्लस 2, और इक्वल टू की बात होगी तो यहाँ फंक्शन आपका x प्लस 2 होगी। लेकिन हमको जरूरत नहीं है, लिमिट में आपको लेफ्ट की जरूरत होती है और राइट की जरूरत होती है, तभी हम एग्जैक्ट की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए लेफ्ट वैल्यू देख लेते हैं, इसका लेफ्ट वैल्यू क्या आता है, 0 माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। जी हाँ, 0 माइनस, ये मैंने सेंस से दिया और आप फंक्शन सेलेक्ट कर चुके हो, क्या है फंक्शन लेफ्ट में, x माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ 0 रखा जाए, ठीक है। तो 0 माइनस 2 इक्वल टू कितना रिजल्ट हो गया, माइनस, है ना। अच्छा, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। ये तो सेंस के लिए ना कि 0 से ज्यादा वैल्यू लिया जा रहा है, 0 से ज्यादा में कौन सा फंक्शन लेना है, x प्लस 2। अब यहाँ x के प्लेस पर रखिए 0 प्लस 2 इक्वल टू प्लस 2। ये बताओ आप कि लेफ्ट का लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना है, माइनस, राइट का अप्रोक्सीमेट वैल्यू प्लस 2। इसका मतलब है लेफ्ट और राइट का वैल्यू एक जैसा नहीं दिख रहा है, और जब नहीं दिख रहा है तो आप क्या बता सकते हो कि लिमिट हुआ क्या, 0 पर नहीं बच्चों, क्योंकि ये तो वन साइडेड है। ये क्या कहलाता है, वन साइडेड, एक साइड, या तो लेफ्ट बता सकते हैं या तो राइट साइड बता सकते हैं, और लिमिट के लिए बोथ साइडेड होना जरूरी है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि लिमिट 0 पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इस फंक्शन का डज नॉट एग्जिस्ट, जी हाँ, डज नॉट एग्जिस्ट। तो बच्चों, जब भी आपको लिमिट को जांचना हो तो आपको लेफ्ट साइड का रिजल्ट एंड राइट साइड का रिजल्ट निकालना होगा, और वह रिजल्ट अगर इक्वल है तो आपका बोथ साइडेड इक्वल है, और बोथ साइडेड अगर हो गया लिमिट तो इसका मतलब है कि आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर लेफ्ट कुछ और राइट कुछ और तो वह वन साइडेड होगा, वह लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ गए ना। तो चलिए इस तरह से जांच किया जाता है। तो सबसे पहले फंक्शन को सेलेक्ट किया, जहां लेफ्ट कौन सा फंक्शन है एंड राइट कौन सा फंक्शन है। जब ये सिलेक्शन हो जाए तभी आप लिमिट निकालो, और लिमिट जब निकल जाए तो इसका मतलब है तब जांच आपका पूरा हो जाएगा। हाँ तो बच्चों, एक और क्वेश्चन बनाया जाए इस पर। चलिए, इफ f(x) इक्वल टू 3x प्लस 2, x लेस देन 1, ठीक, और 10x माइनस 5, x ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1,
अब आपको जांचना है इज लिमिट x टेंड्स टू 1। देखिए बच्चों, लिमिट वही जांचना पड़ जाता है जहां फंक्शन चेंज कर रहा हो, और आप नजर दे रहे होंगे कि देखिए 1 पर चेंज हो रहा है ना, और 1 पर चेंज हो रहा है, उसी में कंफ्यूजन होती है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अदरवाइज अगर फंक्शन चेंज नहीं करता है तो 99.9% चांस रहता है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए पहले फंक्शन को सेलेक्ट कर लें, एक नंबर लाइन ड्रॉ करके, लेस देन 1 लेफ्ट साइड लीजिए। लेस देन 1 कौन सा फंक्शन है आपका? 3x + 2, ठीक है। अच्छा, ग्रेटर देन 1 राइट साइड बोलिए कौन सा फंक्शन है? 10x - 5, ठीक है। दोनों फंक्शन सेलेक्ट कर लिए और लेफ्ट वैल्यू निकालिए और राइट वैल्यू निकालिए। लेफ्ट वैल्यू 1 माइनस, जी हाँ, लेफ्ट अब हट जाता है, सिर्फ सेंस के लिए होता है, क्योंकि लेफ्ट आपने फंक्शन सेलेक्ट कर लिया है, कितना है? 3x + 2, x के प्लेस पर 1 रखेंगे, 3 + 2 कितना हो गया? 5। अच्छा, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 + fx = लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां लीजिए तो 10x - 5, अर्थात 10 × 1 - 5, 10 - 5 5। क्या देखिए तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों इक्वल वैल्यू है, तो जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है कि आपको अब 1 साइडेड नहीं बोलना होगा, ये बोथ साइडेड है। लेफ्ट एंड राइट दोनों वैल्यू आपका 5 आ रहा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 5 आ रहा है। इसका मतलब है कि आप कह सकते हो कि लिमिट एग्जिस्ट करता है ना, और उसका वैल्यू 5 है, ठीक है। तो ये हुआ लिमिट एग्जिस्ट करने वाला, और उससे पहले हमने आपको बताया कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैं कहना ये चाहता हूं बच्चों कि लिमिट को अगर चेक आउट करना है, जांचनी है, तब तो ये हमारा प्रक्रिया होनी चाहिए लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, और बोथ साइडेड अगर इक्वल है तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और बोथ साइडेड इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये जांचने की बात बताइए। अब मैं आगे क्लास में आपको एक ऐसा टेक्निक बताऊंगा जिससे कि आप लिमिट डायरेक्ट निकाल सकेंगे। जी हाँ बच्चों, उसमें जांचने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, कोई MBBS डॉक्टर के पास जाइएगा, तो निश्चित वो जब पेशेंट को देखते हैं तो सबसे पहले उनका चेकअप करवाते हैं, तब दवाई लिखा जाता है उनके द्वारा, है ना। लेकिन अगर कोई नॉर्मल, हम लोग कई मेडिकल दुकान में चले जाते हैं और कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो वो चेकअप करते हैं क्या? वो डायरेक्ट दवाई दे देते हैं। और कभी क्या होता है, वह हम लोगों को लागू भी हो जाता है, अर्थात कहने का सेंस है सही भी हो जाते हैं हम लोग, और कभी क्या हो जाते हैं और अस्वस्थ हो जाते हैं बच्चों। तो दोनों प्रक्रिया होती है बच्चों। इसीलिए बच्चों ये तो एक सिस्टम है, इसके द्वारा हम लोग चेकअप करेंगे, जांचेंगे, और लेकिन आगे के क्लास में आपको डायरेक्ट भी निकालने के लिए सिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। लिमिट को समझें और जानें, है ना। धन्यवाद।